नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। श्योपुर में कांग्रेस ने दिया गांधी पार्क पर धरना। जिले की समस्याएं और मंत्री पटेल के इस्तीफे की मांग, राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। जिला कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को शहर के गांधी पार्क पर एक दिवसीय धरना दिया। जिलाध्यक्ष अतुल चौहान के नेतृत्व में आयोजित धरने में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। धरने के बाद कांग्रेसियों ने महामहिम राज्यपाल के नाम का ज्ञापन तहसीलदार अर्जुन भदौरिया को सौंपा। जिलाध्यक्ष चौहान ने कहा कि धरना जिले की कई समस्याओं के समाधान के लिए दिया गया। उन्होंने जनता को भिखारी कहने वाले मंत्री प्रहलाद पटेल से इस्तीफे की मांग की। ज्ञापन में कई गंभीर मुद्दे उठाए गए। जिले में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर चिंता जताई गई। पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता का मुद्दा भी उठाया गया। शहर से गुजरने वाले हाईवे के निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए। सीसी रोड और पेवर ब्लॉक के काम में कथित अनियमितताओं का जिक्र किया गया। प्रशासन की निष्क्रियता के कारण जिले में फैल रहे नशे के कारोबार पर भी चिंता व्यक्त की गई। नशे के कारोबारियों की पहले दी गई सूची पर कार्रवाई न होने का मुद्दा उठाया गया। किसानों की समस्याओं का भी जिक्र किया गया। श्योपुर से संवाददाता नौशाद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, आज आपने किन मांगों को लेकर कोतवाली पर ज्ञापन दिया? देखिए, आज हमने, आपको मालूम है कि लगातार 3.5 घंटे लगातार शहर के बीच में हमने धरना दिया है पूरे कांग्रेस के परिवार के साथ में, कांग्रेस जनों के साथ में। हमारी मांग है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री हैं, पूरे वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो प्रहलाद पटेल जी, उन्होंने भरे मंच से हजारों पब्लिक के बीच में आज से 7 दिन पहले पूरे प्रदेश की जनता को, जो उनसे विकास के लिए अपने काम दे रही थी, मंच पर कोई कार्य के लिए अपनी बात रख रहा था, उसको उन्होंने कहा कि ये कागज़ तुम हर जगह मंच पे देने लग जाते हो, तुम लोग भिखारी हो। और कटोरा लेकर के, मतलब उन्होंने एक तरह से कहा कि कटोरा लेकर हर जगह खड़े हो जाते हो। तो जब जनता से वोट मांगने जाते थे तो भगवान थी, यही प्रदेश की जनता में वो कहते थे बीजेपी वाले। लेकिन सत्ता के अहंकार और सत्ता के मदोसी में वो लगातार जनता को अपमानित कर रहे हैं। तो हम लोग उनके इस्तीफे की मांग को लेकर के धरना दिया है कि उनका, प्रहलाद पटेल जी का इस्तीफा लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी, नहीं तो हम ये मान के चलेंगे कि इसमें पूरी तरह सहलिप्त है और इस पूरे बयान के पीछे पूरे प्रदेश की जनता का अपमान भारतीय जनता पार्टी करा रही है। और हमने कहा है कि प्रहलाद पटेल जी माफ़ी मांगे, उसको लेकर के हमने महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन कोतवाली पे दिया है जिला प्रशासन को। दूसरी ओर श्योपुर क्षेत्र की और जो इस क्षेत्र की, जिले की जो मूल समस्याएं हैं, आज पुलिस प्रशासन का कहीं ना कहीं खौफ बिल्कुल नहीं है पूरे जिले के अंदर, पूरे शहर के अंदर, पूरे वातावरण के अंदर, गाँव के अंदर, चाहे बगड़ुआ गाँव हो, चाहे सोई गाँव हो, चाहे ज्वालापुर गाँव हो, चाहे लहचोड़ा गाँव हो, तमाम सलापुरा हो, चाहे शहर हो, चाहे तमाम विजयपुर क्षेत्र में लगातार लाखों रुपए की चोरियां अभी हुई हैं। उसको कहीं ना कहीं पुलिस का कोई खौफ नहीं है इनको। तो हमारी मांग है, कहीं ना कहीं हमको दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस के नीचे के कर्मचारी और जो लोग भी हैं इसमें मिले हुए हैं चोरों से, वो चोरी करवा करके राजस्थान की ओर उनको निकाल देते हैं। हमारी मांग है, क्योंकि पहले भी चोरियाँ कुछ जगह हुई थी, लेकिन उसको कहीं ना कहीं पुलिस ने ट्रेस किया था, लेकिन आज तो कहीं कोई ट्रेस ही नहीं हो रही है चोरियाँ। तो ये कहीं ना कहीं मिली भगत दिखाई देती है, इसका क्लियर होना चाहिए। दूसरी ओर जो सूक्ष्म परियोजना नहर की बनी हुई है यहाँ पे 160 करोड़ की, अभी जो आपको मालूम है हिरनीखेड़ा गांव से बनी थी किसानों के बड़े आंदोलन के बाद में, लेकिन उस पूरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। 160 करोड़ में से 100 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रशासन के लोग मिलकर खा गए। पाइप में जरा सा तेज प्रेशर दिया जाता है तो पाइप उखड़ करके खेतों से बाहर आ जा रहे हैं। खेतों में कहीं भी पानी नहीं जा पा रहा है। 14,000 बीघा में, हेक्टेयर में उनको किसानों को देना था, 14,000 हेक्टेयर में, लेकिन उसके बावजूद 1,000 हेक्टेयर में भी पानी नहीं पहुंचा पाए हैं। और दूसरी ओर इतनी घटिया किस्म की वो लगी है कि अभी 35 बीघा किसान जो कन्हापुर के हैं, उन बेचारे गरीब लोगों का सिंचाई विभाग की उससे नुकसान हो गया। उनका पाइप वहाँ पे फूट गया रात में। क्या किस क्वालिटी के लगाए उन्होंने, उसका पूरा चना तैयार था, सरसों तैयार थी, 10 से 12 लाख रुपए की उसकी फसल तबाह हो गई। हम मांग करते हैं सिंचाई विभाग से उसका पूरा मुआवजा दिलाया जाए और दूसरी ओर सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। दूसरी ओर श्योपुर जिले में लगातार नशे का कारोबार फल फूल रहा है। लगातार पिछले टाइमों से युवा पीढ़ी पूरी तरह खत्म हो रही है। ऐसा कोई घर परिवार नहीं है जो इससे कहीं ना कहीं प्रताड़ित नहीं है, बच पा रहा हो। तो हमारी मांग है कि जो पूरे क्षेत्र में चरस, इसमें गांजा और तमाम वो चीज़ें जो लोग मिलकर के माफिया बिचवा रहे हैं, उन पर ज़बरदस्त तरीके से पुलिस का कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस भी उनसे मिलकर के हफ्ता वसूली में लगी हुई है। लाखों करोड़ों रुपए का खेल हो रहा है। तो हमारी मांग है कि उसके पूरी कमर तोड़ी जाए पूरे नशे की। दूसरी ओर इलाके में किसान भाइयों के हॉर्स पावर बढ़ा करके जो बिजली विभाग वाले बिल देते हैं, 8 हॉर्स पावर और 10 हॉर्स पावर की मोटर को 20-20 हॉर्स पावर का बिल दे रहे हैं। हजारों करोड़ों रुपए की, पूरे हजारों रुपए एक एक किसान से, करोड़ों रुपए पूरे क्षेत्र से जबरन वसूली करी जा रही है। किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, कि जेल का वातावरण दिखाया जा रहा है, टीपी उठाई जा रही है। इन सब मांगों को लेकर के हमने कार्रवाई करने के लिए जिला प्रशासन को और महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है।